फ्रेंड्स आई टेल यू कितनी अमेजिंग केव्स हैं ये। Good morning friends, Sunny the Musafir right now at Da Nang, Vietnam। My Chem बीच के आगे जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हों, मैं आपको थोड़ा सा पहले शेयर करना चाहूँगा। दा नांग हनोई से फ़्लाइट लेंगे तो दा नांग आ जाएंगे, हो ची मिन से फ़्लाइट लेंगे तो दा नांग आ जाएंगे। बाय रोड बाय ट्रेन दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं दा नांग आने के लिए। दा नांग बिल्कुल वियतनाम का सेंटर प्लेस है। अगेन आई टेल यू, हमारा 1 रुपया 300 वियतनामीज़ के बराबर है। सो यू हैव टू टेक केयर। यहाँ कुछ भी शॉपिंग करें, अगर वो 100 रुपये बोल रहे हैं तो आप उसे 30-40 बोलिएगा। खूब मांडवाली कीजिएगा। लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ट्रांसलेटर साथ रखिएगा। दिस इज़ इन द ब्रीफ जो मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में भी वियतनाम की बताता आया हूँ। अब हम दा नांग का ट्रिप स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दा नांग का रूट, दा नांग का ट्रिप आप बहुत अच्छे ढंग से अपना ऑर्गेनाइज कर लेंगे। वी स्टार्टेड अर्ली मॉर्निंग विद दिस बीच। विल स्पेंड फ्यू आवर्स ओवर हेयर, सच ए लवली बीच। देन नेक्स्ट विल गो समवेयर एल्स। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, गो अहेड विद द बीच, जस्ट एंजॉय द मोमेंट। फ्रेंड्स, ये है दा नांग का माई खे बीच। ऐसी जगहों को ना मैं एक्चुअली जगह नहीं कहता, आई ऑलवेज से कि फीलिंग्स हैं। जब आप बीच के किनारे बैठते हो, टाइम स्पेंड करते हो, देन यू स्पेंड योर फीलिंग्स माय डियर, एंड दीज आर वन ऑफ दोज प्लेसेस। आज की सुबह हमने स्टार्ट की माई खे बीच से। एयरपोर्ट से उतरे, वी हैव टेकन द रेस्ट, वी हैव टेकन द लंच, एंड द डे वी स्टार्टेड विद द माई खे बीच। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई लास्ट वीडियोज कि हम लोग एयरबीएनबी लेते हैं कि सुबह का ब्रेकफास्ट कर लिया, डिनर अपना कर लिया, लंच कहीं बाहर कर लिया। So we do like this. And look at that, how beautiful place is this. आज का दिन हम माई खे बीच कोई अंदाजन 3-4 घंटे we spend over here, enjoyed। उसके बाद मार्केट चलेंगे। कल चलेंगे हम Hoi An with the Marble Mountains, and the last day is the Bana Hills। सारी वीडियोस मेरी देखिएगा, you will love it, you will love it, I'm telling you, you will love it कि दा नांग कितना खूबसूरत है। This is in the center of Vietnam, and this is me in the beach, just enjoying that moment, my dear friends। वियतनाम की ब्यूटीफुल कोस्टल सिटी दा नांग, जहां बीच भी है दोस्तों और सिटी लाइफ का चार्म भी। माई खे बीच से कॉन मार्केट जाते हुए और हमें ये रास्ते में मिलता है ड्रैगन ब्रिज। लुक एट दैट, ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ का गार्डियन जो है ना हमें रास्ते में वेलकम कर रहा हो। ये है रीज़न जिसकी वजह से ट्रैवलर्स का जो है ना ये दा नांग प्लेस जो है फेवरेट बनता जा रहा है, बिकॉज ऑफ दिस ड्रैगन ब्रिज। ये अभी आपको मैं सुबह दिखा रहा हूँ। वीडियो के आखिरी तक देखिएगा तो मैं आपको इसका मज़ा दिखाऊंगा कि ये रात को कितना खूबसूरत लगता है। डोंट मिस इट, डोंट मिस इट, वॉच इट टिल एंड माय डियर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये खूबसूरत सिटी घूमते हुए हम लोग अब निकल रहे हैं कॉन मार्केट की तरफ। एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट जाने के लिए मैंने हमेशा यहाँ पे ग्रैब ऐप यूज़ की है। द मोस्ट इकोनॉमिकल, विद इन 5 मिनट्स गाड़ी आ जाती है। एसयूवी एंजॉय। चलो अब आपको कॉन मार्केट ले चलते हैं, जो यहाँ की वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। वेलकम टू कॉन मार्केट दा नांग में, जहाँ मिलता है वियतनाम का रियल लोकल वाइब। या बिल्कुल आपको ना दा नांग की जो डेली लाइफ है वो आपको देखने को मिलेगी।
और जैसे ही आप अंदर जाते हो चारों तरफ से आती है फ्रेश फूड की खुशबू, लोगों की आवाज और फुल ऑन लोकल एनर्जी। यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सी फूड, क्लॉथ्स, सुवेनियर्स, सब अंडर वन रूफ यू विल गेट इट। पर कॉर्न मार्केट की जान है इसका मेनली स्ट्रीट फूड। यहाँ मैं आपको बताऊं जो वियतनाम की फेमस डिशेस हैं जैसे मी क्योंग, बन हा जियो, बन हा कन्हा और बहुत सारी लोकल स्नैक्स, वो सब आप सुपर अफोर्डेबल प्राइस पे यू कैन हैव दैट। और शॉपिंग लवर्स के लिए भाई ये जगह परफेक्ट है, सोवेनियर्स, हैंडक्राफ्ट्स और लोकल आइटम्स। और हाँ, बार्गेनिंग करना मत भूलना भाई, क्योंकि यहाँ वो तो बहुत ही एक फन पार्ट है, अच्छी बार्गेनिंग। एंड वन मोर थिंग आई विल टेल यू, वियतनाम इज फेमस फॉर द फर्स्ट कॉपी ब्रांड्स। सब ब्रांड्स मिलेंगे आपको फर्स्ट कॉपी के विद द बेस्ट क्वालिटी यू विल गेट इट। चलिए कुछ शॉपिंग करें यार, राइट माय डियर फ्रेंड्स। बस ध्यान रखिएगा यहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम जेन्युइन है, ट्रांसलेटर रेगुलर यूज करना है, करेंसी चेंज करने के लिए कन्वर्टर यूज करना है, देन इट्स अ फन। Yeah, how much is this? Okay. 100. 100. दोस्तों कॉर्न मार्केट से शॉपिंग वगैरह करने के बाद काफ़ी सुवेनियर्स लिया, मेरी वाइफ ने अच्छी बड़ी शॉपिंग की। हम चले अब इंडियन फूड खाने इन द रसोई इंडियन। लोकेशन मैं आपको बताऊं, ये बैक माई फ्यू एरिया है देनांग का, और माइक है बीच के बिल्कुल नज़दीक में ही है ये। यहाँ पे बहुत से पॉपुलर होटल्स और कैफेज आपको मिलेंगे इस रोड में, बट वी सिलेक्टेड दिस वन, क्वाइट नाइस होटल, बिल्कुल इंडियन स्टाइल और पंजाबी गाने सुनते हुए। चलिए यहाँ पे हमने भी खाने को एंजॉय किया है, आप भी आएँ तो ज़रूर यहाँ के खाने का टेस्ट लें। मैंने जब लोकल से इनसे बात किया तो आई कम टू नो कि ये 10 साल पुराना होटल है। ये यूपी से ही भाई लोग हैं जो यहाँ पे खाना बनाते हैं। दस गुड यार। चलिए हमने भी खाना एंजॉय किया, आप भी ज़रूर कीजिएगा जब आएंगे तो, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि खाना आपको कैसे लगा। आई अप्रिशिएट इट। रसोई इंडियन रेस्टोरेंट के सामने ही हमें दिखाई दिया सुपरमार्केट यहाँ की, मून मिल्क। तो हम लोग भी चले यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम लोग बीएनबी बुक करते हैं, तो हमारी कुछ खाने की चीज़ें ख़त्म भी हो रही हैं आखिर। सो वी हैव टेकन फ्रॉम हियर द ऑल मसालास, दाल, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलता है। And I tell you, the fruit over there, vegetable over here is quite fresh and quite nice, and the rates are very good. जो हमारे इंडिया में रेट्स रहते हैं, somewhat like that, and with a good quality over here. Yes, one more thing. Over here you have to use, अगर आप मतलब कैश नहीं रखा हुआ तो फॉरेक्स कार्ड वो जरूर साथ रखिएगा आप। Another thing, you can use your credit card also, but with the credit card you have to pay, depends on the card, 1 to 1.5% extra. So both these things are applicable over here. बस अब इस सुपर मार्केट के बाद अब आपको लेके चलता हूँ मैं देनांग की सबसे खूबसूरत चीज, which I told you in the beginning of the video, the night of the Danang Dragon Show. Yes, move on. फ्रेंड्स अब हम पहुंचे हैं हान रिवर के ऊपर बने इस ब्रिज के ऊपर, जहां पे ये इतना बड़ा ड्रैगन आपको दिखाई दे रहा है, जो दनांग की वियतनाम की शान है कहिएगा। और जो मुझे पता लगा है, जो मैंने इसकी वीडियोस देखी हैं फायर शो की, आई एम वेटिंग फॉर दैट कि इस ब्रिज पे जहाँ इतना ट्रैफिक है, इस पे फायर शो, ये ड्रैगन के मुंह से जब फायर निकलेगी वो कितनी अमेजिंग होगी यार। लेट्स सी इट, बिल्कुल डोंट मिस इट, डोंट मिस इट यार। हाउ ब्यूटीफुल इज दिस यार। कैन सी दैट this is your Instagram story, this is your Instagram place, this is the place for the photos। travelers के लिए ये photogenic place है, यहाँ आके हर पोज में फोटोज खिंचवा रहे हैं। so you don't miss it, come over here, right? फ्रेंड्स इस समय बिल्कुल मैं ड्रैगन ब्रिज के सामने हूँ। इस सामने ड्रैगन ब्रिज है, जहाँ कोई अंदाज़न 8:30 या 9 बजे शो स्टार्ट होता है।
मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, लेट्स सी। और ये ध्यान रखिएगा, ये शो सिर्फ वीकेंड होता है, सैटरडे संडे। मैंने उसी हिसाब से अपना ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था कि मैं संडे को यहाँ पहुँचूँ दनांग में। इट्स इन दनांग एट नाइट ऑन संडे। और ये सामने मार्केट है, बिल्कुल उस ड्रैगन ब्रिज के सामने ये मार्केट है। और मुझे सुनने में आया ये जो अभी जो चेयर्स खाली हैं ना सारी, ये सारी अभी भरने वाली हैं अगले आधे घंटे में। एंड इट्स ए ह्यूज मार्केट इनसाइड, आई विल शो यू। अगर वियतनामीज स्ट्रीट फूड आपने ट्राई करना है तो यहाँ जरूर आइएगा, डोंट मिस इट। लुक एट दैट, ही इज सेइंग द सलाद, मिनी pancake, amazing stuffed pancake, all the amazing. Oh, see that. देखो मैं वेजिटेरियन आदमी हूँ यार, पर मैं फिर बताऊंगा फिर भी जरूर। फ्राइड फिश बॉल, see that. Oh, look at that, look at that, look at that. Oh. भाई ये देख रहे हो? Hello, your monkey is there. Hello, you want drink? Amazing, amazing market, amazing market. Hello, sir. And find out that Amazing. Look at that. भाई खाने के शौकीन लोग तो वियतनामीज फूड अगर ट्राई करना, दनांग शाम को यहाँ मिलो, आ जाओ। Look at that. ये हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, हम तो थेपला और सुबह जाके वो रसोई किचन में अपना इंडियन खाना खा के आ गए। हम लोग जब इस मार्केट में हैं दनांग की, मुझे मुंबई से एक बहुत प्यारा सस्पेक्ट कपल मिला। सॉरी यार, अब क्या करें, हम बुजुर्ग लोग ऐसे ही समझते हैं ना। सॉरी यार, के फ्रेंड्स मिले जो है ना, इट्स ओके। तो कैसा लगा वियतनाम? हाउ वाज इट? वेरी नाइस। टेल मी फ्रैंकली, खाने का कैसे मजा आ रहा है? खाने का बहुत, मेरी चीज़ वेजिटेरियन, उनको इतना मजा नहीं आया, बट मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ एंड आई ईट एवरीथिंग। सेम इज विद मी, हम दोनों वेज हैं, तो यहाँ पे वो टोफो एंड ऑल दोस थिंग्स जो टेस्टलेस सर्व होती है वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। सापा में सबसे डिफिकल्ट, सापा में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था हमारे लिए। बट दनांग में बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट। हाँ, दनांग में भी है। वो देयर द फूड इज नाइस। गुड। चलो एंजॉय इट किड्स, एंजॉय इट। लुक एट दैट, ये शॉपिंग चल रही है यहाँ की, विल डू दैट। फ्रेंड्स, अब टाइम है फायर शो का। किसी भी मोमेंट शुरू हो जाएगा। ये जो ड्रैगन कलर चेंज कर रहा है बार बार, अब ये किसी भी मोमेंट फायर शो शुरू हो जाएगा। बिल्कुल देखते रहिएगा ध्यान से, देन यू विल एंजॉय इट कि क्या मजा है जिंदगी का। Cái đuôi tiêu chảy hay gì mà. फ्रेंड्स, यहाँ पे लोगों की चीयरिंग, कैमरे की फ्लैशेस और बैकग्राउंड में ये नाइट स्काई। यार ये मोमेंट जो है ना, सिर्फ देखने का नहीं है, आई एम टेलिंग यू, बस महसूस करने का होता है। फील इट माय डियर। अगर आप दनांग का प्रोग्राम बना रहे हैं और ड्रैगन फायर शो अगर आपने मिस कर दिया, तो समझ लो एक एपिक एक्सपीरियंस छूट गया आपसे। ध्यान रखिएगा, वीकेंड में सैटरडे संडे होता है सिर्फ ये। डोंट मिस इट, दिस इज रियली एपिक शो ऑफ फायर एज वेल एज। ये जो फायर के बाद जो है ना, इसमें इसके फेस से बरसात भी निकलती है, पानी भी छोड़ता है एंड पे। ये अमेजिंग यार, पहले पानी, पहले मींस आग, फिर बाद में पानी। यार बस देखते रहो यार, फील इट।
फ्रेंड्स, ये था दिनांक का पहला दिन। खूबसूरत मजा यार, अमेजिंग मजा आया। नो डाउट आपको भी मजा आया होगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिस retired couple is on the wheel, right? So अब मिलते हैं हम आपसे कल सुबह दिनांक की एक नई जर्नी में। Keep on following my dear till and you will love it this video, I'm telling you, you will love it. Friends, good morning. आज हमारा दिनांक का दूसरा दिन। सेम एज यूजुअल क्लूक से बुकिंग कराई गई है ये, और ये हम जा रहे हैं आज OAN, राइट? सबसे पहले हम चल रहे हैं OAN में लिन उंग पगोडा। यार प्रोनाउंस करना मेरे लिए इतना इजी नहीं है, दीज आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स। ये जो है ना दनांग के सोमत्रा पेनिनसुला पे एक जगह है, वहां पे ये एक पगोडा है, लिन उन पगोडा। लुक एट दैट, सो ब्यूटीफुल। चलिए अंदर चलते हैं घूमते हुए और आपको मैं दिखाता हूँ कि व्हाई दिस इज फेमस एक्चुअली। यार अमेजिंग यार, मतलब बुद्धा जी के अलग अलग रूप में जो ये गोल्डन मूर्तियां बनी हुई है ना, बस अमेजिंग है यार, बिल्कुल बोलती मूर्तियां हैं। डोंट मिस व्हेन यू आर गोइंग टुवर्ड्स द होयन। दनांग से जब आप एक दिन का ट्रिप पूरा होयन का बना रहे हैं, OAN का ट्रिप बना रहे हैं, तो ये स्पॉट बीच में आता है। डोंट मिस इट यार, सीरियसली इट्स अ लवली प्लेस। आप रिलीजियस हैं या नहीं हैं, बट स्टिल यू शुड कम ओवर हियर, आई विल टेल यू। बहुत बढ़िया जगह है ये। और जो ये पगोडा के आसपास का माहौल है ये भी बिल्कुल अलग है। ठंडी हवा, मंदिर की घंटियों की आवाज और सामने फैला हुआ ये ब्लू ओशियन का व्यू। बस ये जगह ना सिर्फ देखने नहीं, महसूस करने लायक है। एंड दिस लेडी बुद्धा, ये 67 मीटर ऊंची वियतनाम की सबसे टॉलेस्ट बुद्धा स्टैचू है। बिल्कुल समुंदर की तरफ देखते हुए, जैसे पूरा शहर को ना ये अपनी ब्लेसिंग्स दे रही हो। बिल्कुल ऐसा है। यहाँ के लोकल लोगों का जो मानना है, मैं आपको बताऊं, जो मेरी बात हुई जैसे कि दिस द लेडी बुद्धा जो है कि पीस, सेफ्टी और गुड लक तीनों चीजें लाती है। हाउ ब्यूटीफुल इज दिस, डोंट मिस दिस प्लेस। हमने क्लूक्स के थ्रू किया, आप अपनी लोकल टैक्सी कर सकते हैं, लोग यहाँ पे स्कूटी से भी आते हैं, सब चीजें अवेलेबल हैं। पर ये बहुत वर्थ प्लेस है आपकी जर्नी में ना। एक वो कहते हैं कोहिनूर, दैट इज द वन। लुक एट दैट, एक तरफ समुंदर और एक तरफ 67 इंच ऊंची लेडी बुद्धा। बस अब चलते हैं इसके बाद हम मार्बल माउंटेन्स। जी हाँ, लिन उन पगोडा की शांति के बाद अब हम आ रहे हैं और हम पहुंचे हैं जहाँ एक मैजिकल जगह जिसका नाम है मार्बल माउंटेन्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप इनको सिर्फ पहाड़ियां नहीं समझिएगा, यहाँ पे 5 सेक्रेड हिल्स हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं मेटल, वुड, वाटर, फायर और अर्थ। नेचर और स्पिरिचुअलिटी दोनों का एक परफेक्ट बैंड। बिंदास जगह। फ्रेंड्स, आई विल टेल यू कितनी अमेजिंग केव्स हैं ये, और इन केव्स में जो बुद्धा की स्टैचूज बनी हुई हैं, कैसे पहाड़ियों में कट के ये केव्स हैं। ये तो सबसे छोटी केव है जिसके आगे मैं शूट कर रहा हूँ, कि उन केव्स में मेरी तो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ब्रीदिंग प्रॉब्लम इतनी हो गई थी तो मैंने शूट नहीं किया। आई विल टेल यू 5 केव्स हैं, मतलब इनको पगोडाज भी बोलते हैं ये लोग, लाइक टेम्थाई पगोडा, लिन उंग पगोडा, टेंचो केव, खोंग केव। These are all about this caves। बहुत ही खूबसूरत केव्स हैं। और मिस्ट्री देखो, मैं आपको बताऊं, वियतनाम जो है ना, हार्डली 12-13% लोग जो हैं, मतलब ये बुद्धिज़्म में बिलीव करते हैं। बिसाइड्स दिस सब इथिस्ट हैं, भगवान में बिलीव ही नहीं करते हैं। वो 12-13% लोग ही इन केव्स में याद आते हैं। पर नो डाउट दिस इज एज सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। और महात्मा बुद्धा को तो देखते ही वैसे ही बहुत ही एक अलग फीलिंग आती है जब ये इनके केव्स में ऐसे बने हुए दिखाई देते हैं। यार दिस इज अमेजिंग, मस्ट प्लेस टू विजिट इन द दिनांग। अमेजिंग। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं एक वियतनाम की सबसे मैजिकल जगह, OAN लंदन सिटी, राइट, जहां शाम होते ही पूरा शहर रोशनी से चमक जाता है। बिल्कुल ये सुंदर टाउन, वुड यू बिलीव दैट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर आता है।
बस आप जहां देखेंगे रंग बिरंगी लैंटर्न्स और येलो वॉल्स, बहुत पुराने बने घर। यहाँ आपको पहुंच के लगेगा कि आप 100 साल पीछे चले गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे पुराने घर बने हुए हैं यहाँ पे। और धीरे धीरे ये सब देखते हुए हम लोग चलते हैं रिवर के पास। जैसे जैसे रिवर के पास पहुंचते हैं, आसपास के जो लैंटर्न्स देखेगा, look at that and the cafes बिंदास, don't miss it यार। मतलब बाहरी जो कैफेज का रश मुझे दिखाई दे रहा है ना, this is amazing, 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 amazing। and look at the crowd, look at the crowd। आपको देख के ही फील हो रहा होगा कि ये जगह कैसे मिस कर सकते हैं जब हम वियतनाम आ रहे हैं। तो बस चलेंगे हम भी यहाँ पे जरा कुछ बोटिंग वगैरह करेंगे और एक लैंटर्न खरीद के हम भी बोटिंग में थोड़ा सा पल दोनों आपस में साथ में गुजारेंगे। श्योरली लवेबल मोमेंट। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि मैंने ये सारी बुकिंग जो है क्लूक्स के थ्रू की है। सो ये बोटिंग की कॉस्ट या कैफे में डिनर की कॉस्ट मुझे कुछ पे नहीं करना, सब क्लूक के थ्रू। कितना हंसी है ये समा, सीरियसली लवेबल। डोंट फ्रेंड्स, बस उस लवेबल मोमेंट्स का एंजॉय करते हुए हाँ, अभी भी थोड़ा सा इन्फेक्शन है, राइट। अब हम आ गए हैं इसकी मार्केट में। बिल्कुल रिवर के सामने ही कोई 200 मीटर के बाद ये मार्केट शुरू हो जाती है यार। इट्स अ नाइस प्लेस फॉर द शॉपिंग फॉर योर लवेबल वंस और व्हाटसएवर यू वांट। अपने लिए इट्स अ नाइस प्लेस फॉर द शॉपिंग। सब आपको ब्रांड्स की भी कॉपीड मिलेंगी यहाँ पे। एंड द ड्रेसेस दैट द वियतनामीज ड्रेसेस, द वेस्टर्न ड्रेसेस आर ऑलवेज देयर। बस अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, बार्गेनिंग बिल्कुल मिस नहीं करना। बार्गेनिंग बहुत जरूरी है। बस इसके बाद we enjoyed the dinner and this is all about the second day of the dinner in OAN. Yes my dear, बस लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो यार, तो मजा आएगा यार, है ना। That's good my dear friend. Good night today. Good morning friends and बच्चा पार्टी। सनीदा मुसाफिर का नमस्कार आप सबको। Right, we are really enjoying Da Nang and today is our third day. As usual, सुबह ये जो ट्रिप ऑर्गेनाइजर वाले हैं, they have picked us. Right, again I'm telling you, सब बुकिंग क्लूक से ही की है मैंने ये। They have picked up और मैं अब आपको कहाँ ले चल रहा हूँ। Right, देश की धड़कन यही है। आज मैं आपको ले चलता हूँ दा नांग की सबसे फेमस और ड्रीमी जगह पर, right, बाना हिल्स। Yes, my dear, हमें कुछ नहीं करना। The guide is there, he is taking care of all the things। और वो जैसे जैसे हमें गाइड कर रहा है, we'll move। That's the best part कि he knows English very well, right? Look at that, काफी स्टेयर्स से हमें ऊपर जाना है। क्यों? क्योंकि ये जो जगह है ये एक हिल पे बनी हुई है, सिटी की गर्मी से दूर, बिल्कुल हिल पर बना हुआ ये स्पॉट है। चलिए आपको ले चलते हैं इस जगह पे हम। बाना हिल्स ये जगह सिर्फ अपनी ब्यूटी के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे लंबी और सीनिक केबल कार के लिए भी मशहूर है। जैसे जैसे ये केबल कार ऊपर चढ़ती चली जाती है, नीचे पूरा शहर छोटा होता चला जाता है और ऊपर बादलों के बीच एक अलग ही दुनिया खुल जाती है। अमेजिंग है ये केबल कार, आई एम टेलिंग यू। आप सिर्फ देख के ही मेक आउट कर सकते हो, मैंने इसको फील किया है। एंड लुक एट द सर्विसेज। मैं आपको बताऊं, अंदाजन मुझे ऐसे लगता है कि 20,000 आदमी एक साथ सुबह ऊपर जा रहा है। बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह केबल कार्स दिखाई दे रही हैं साथ में। नंबर ऑफ केबल कार्स आर देयर। और यही है फेमस गोल्डन ब्रिज, जिसे दो बड़े हाथ संभाले हुए हैं, जैसे खुद प्रकृति ने इस ब्रिज को थाम रखा हो। इस जगह को देखते ही लगता है कि ये क्यों ट्रैवलर्स की सबसे पसंदीदा जगह है। आपको ऐसे लगता है कि जैसे आप आसमान में चल रहे हैं, आसमान के बीचों बीच चल रहे हैं। अमेजिंग यार, अमेजिंग, अमेजिंग प्लेस।
ये है दोस्तों सॉलिड इंस्टाग्राम प्लेस, फोटोजेनिक प्लेसेस। लुक एट दैट, हर कोई बिजी है फोटोज खिंचवाने में, बट दिस इज जस्ट द बिगनिंग। अब चलते हैं हम नेक्स्ट फैंटेसी पार्क। बाना हिल्स में एक के बाद एक आपको सरप्राइज पैकेजेस मिलेंगे। सो अपने बैग्स पैक करो, वियतनाम का प्रोग्राम बना रहे हो तो दानांग में बाना हिल्स को ऐड कर लो। सानिदा मुसाफिर को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करो। दिस रिटायर्ड कपल इज ऑन द वे, राइट माय डियर फ्रेंड्स। और ये है लॉन्ग बुद्धा स्टैचू, बिल्कुल सफेद रंग की ये मूर्ति पहाड़ों और बादलों के बीच, जहां ये फैंटेसी पार्क में अलग अलग डॉल्स बनी हुई हैं, रैबिट्स बने हुए हैं, अलग अलग, राइट, देयर आर मल्टीपल। वहां बीच में ये एक बुद्धा की मूर्ति बादलों को छूती हुई, ये एक अलग ही महसूस, एक अलग ही फीलिंग देती है आपको हमेशा जब भी आप महात्मा बुद्ध का स्टैचू देखते हो। दोस्तों अभी जर्नी खत्म नहीं हुई, ये शुरू हुई है। अभी हमने नेक्स्ट हिल पे जाना है, राइट। लुक एट दैट, इतनी टॉप पे पहुंचने के बाद अभी हमें नेक्स्ट हिल पे जाना है। ये है एक्चुअली जो फ्रेंच लोगों ने 1919 में 1919 में बाना हिल्स की गर्मी से बचने के लिए एशियन साइड पे अपने लिए एक विलेज बनाया था। सो वी आर गोइंग टू सी दैट विलेज बाय दिस केबल कार। अगेन अमेजिंग केबल कार, एंड द मोमेंट आप बैठते हो आपको पता लग जाता है आप कहां पहुंचने वाले हो। डोंट मिस इट, डोंट मिस इट, आई एम टेलिंग यू। If you will miss it, then you really miss it. Oh my dear friends, ये तो मैं फ्रांस पहुंच गया हूँ। I swear, ये तो बिल्कुल एक फ्रांस है। क्या मस्त बना हुआ है, बिल्कुल यार। बिल्कुल लाइव शो चल रहे हैं, स्ट्रीट परफॉर्मेंस चल रही है, लाइव म्यूजिक चल रहा है। अमेजिंग अमेजिंग, एंड दैट इज ऑल इन द फ्रेंच स्टाइल। दिस इज ऑल अमेजिंग अमेजिंग। मैं बताऊं आपको कि ये फ्रेंच विलेज एक थीम पार्क नहीं बल्कि एक जिंदा शहर महसूस होता है। और हमारा लंच उसके बाद, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मेरी सारी बुकिंग ये क्लुक से है, तो हमारा लंच जो है ना इसी पैकेज में अवेलेबल है। ऐसा अमेजिंग लंच अगर आपको मिले तो डोंट मिस इट यार, डोंट मिस इट। वेराइटी ऑफ फूड, आपको कोई फिश, कोई नॉन वेज, कोई वेज, मिठाई में खीर तक इज अवेलेबल। So first we'll enjoy this food and then we'll enjoy this French village, my dear friends. यस फ्रेंड्स, एक मस्त लंच एंजॉय करने के बाद अब हम चलते हैं इंडोर गेमिंग जोन में, राइट, जहां पे बहुत सारी आपको गेम्स मिलेंगी। लुक एट द अमेजिंग गेम्स। कोई भी एज ग्रुप का आदमी जो है ना, दे ऑल आर डूइंग। और अगर आपको कार्निवल स्टाइल गेम्स चाहिए, लाइक द रिंग टॉस, बॉल थ्रो और द शूटिंग गेम्स, जहां जीतने पर छोटे से छोटे प्राइजेस भी आपको मिलते हैं और आपका दिल खुश कर देते हैं। फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखिएगा, द मोमेंट आप एंटर कर गए, आपकी एंट्री टिकट चेक हो गई, आपने किसी भी गेम्स के, ये जो गेम्स हो रही हैं, इनकी पेमेंट नहीं करनी। हाँ, आप उस लंच के अलावा कुछ एक्स्ट्रा खाते हैं, दैट यू हैव टू पे। अदरवाइज ईच एंड एवरीथिंग इज फ्री इन दिस पैकेज। जो आपने पैकेज ले लिया, दैट्स इट। लगा दैट लाइव शो चल रहा था, इस सामने गोल्डन स्टैचूज एंड द more and more things यार, you just see and watch it my dear friends। मैं तो बस मजे ले रहा हूं इस जगह के। फ्रेंड्स अब चलते हैं हम फैंटेसी पार्क। Why? This is famous for the roller coaster। वर्ल्ड की कुछ गिनी चुनी रोलर कोस्टर में से एक रोलर कोस्टर यहाँ पे है। सांस रुक जाएगी आपकी, डोंट मिस इट। बस ध्यान रखिएगा, दिस यू हैव टू पे। देयर आर फ्यू 3D शोज आल्सो, उनकी आपने पेमेंट करनी है। कोई सोवेनियर्स खरीद रहे हैं, कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, दैट यू हैव टू पे इट माय डियर। बट डोंट मिस दिस रोलर कोस्टर, ये नहीं मिलेगी कहीं इसलिए आपको। राइट डियर फ्रेंड्स, एंजॉय इट यार।
फ्रेंड्स इन रियल बताऊं आपको, दानांग का ट्रिप ये एक ट्रिप नहीं, एक एहसास जी के जा रहा हूं मैं। समुंदर की लहरों से शुरू हुआ था, माई कैम्प बीच से शुरू हुआ था, पहाड़ियों तक। राइट, हम लोग होयान गए जहां पे हमने लैंटन बोटिंग की, वहां पे एक 100 साल पुराना फ्रेंच कल्चर देखा। दानांग का हमने फायर शो देखा ड्रैगन का। राइट, एंड दिस बाना हिल मींस द गोल्डन ब्रिज की यह हवाएं और रात की वो दानांग की रोशनी। राइट, वो दैट द फूड मार्केट। बस क्या बताऊं आपको, बस इतना ही कहूंगा कि ये दानांग का सफर जो है ना, बस यारो अब यही खत्म होता है। हम वियतनाम को आगे एक्सप्लोर करेंगे। सनी द मुसाफिर, राइट, मी एंड माय वाइफ, हम लोग अब आगे चलेंगे। बस आपको इतना ही बता सकता हूं, दिस इज अमेजिंग वर्ल्ड, एडवेंचर जोन देख रहे हैं आप ये। एंड लुक एट दैट, दीज किड्स, ये किड्स की इतनी सारी गेम्स, देयर इज नो एंड यार। ये दुनिया यहीं पे बसी हुई है, तभी वियतनाम एशिया के अंदर एक ट्रैवलर्स चॉइस बन चुका है। लुक एट दैट, दीज किड्स, सो दिस, बस बैकपैक करो और राजाओ शियाओ। यस माय डियर फ्रेंड्स, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यू विल लव इट, यू विल लव इट, आई एम टेलिंग यू, यू विल लव इट। सो गुड नाइट, शुभ यात्रा आपकी भी।